यस पकड़ लो, जाने ना पाए। चालाकी नहीं बस। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। हाँ मंत्री जी, हमारा सुरेश पकड़ा गया। ठीक है, आप अस्पताल में डलवा दीजिए। डॉक्टर कपाड़िया से मैं बात कर लूंगा, बाकी का मैं संभाल लूंगा। फिक्र मत करना, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। डॉक्टर को दरवाजे के पास जाके खड़े रहो, किसी को अंदर मत आने देना। डॉक्टर कपाड़िया ने सर्टिफाई कर दिया है कि तुम्हें पागलपन के दौरे पड़ते हैं, नींद में चलने की बीमारी है, और उस वक्त तुम्हें पता नहीं होता कि तुम क्या कर रहे हो, कहां हो। उस दिन भी यही हुआ, और इसीलिए यहां साइकेट्रिक वार्ड में हो। सोचा था आपकी बार तो फंस ही गए, बचना मुश्किल होगा। मैंने हारना नहीं सीखा। रिलैक्स रिलैक्स। डॉक्टर राव 11 बजे के बाद ड्यूटी पे मिलते हैं। लेकिन उसके लिए इंस्पेक्टर साहब की परमिशन की जरूरत है। हाँ ठीक है। ये मिस्टर सुरेश ठाकुर का कमरा यही है ना? मुझे इससे चेकअप करना। आप डॉक्टर कपाड़िया तो नहीं साहब? लेकिन डॉक्टर साहब आपका तो कल 11 बजे का था। कल सुबह मेरा एक ऑपरेशन है, मैंने सोचा अभी घर जाते उससे चेकअप कर। अच्छा ठीक है साहब। आइए डॉक्टर साहब, इधर से आइए। थैंक यू। ये जो आदमी क्या है, ये कौन था? आप जानते नहीं साहब, जगमोहन बहुत बड़ा स्मगलर है, सुरेश ठाकुर का चाचा। आइए डॉक्टर साहब, आइए आइए। डॉक्टर साहब, ये नई मशीन गवर्नमेंट ने पागलों को शॉक ट्रीटमेंट देने के लिए मंगवाई है। आप बैठिए ना, मैं सुरेश ठाकुर को अभी लेके आता हूं। बैठिए बैठिए डॉक्टर साहब। चलो, डॉक्टर कपाड़िया चेकअप के लिए आए हैं। चलो बैठो। अरे बैठता हूं। साहब, हमारी जरूरत तो नहीं है? नहीं। जी साहब।
किसने मेरी बहन का बलात्कार किया था, मेरी मां का खून। मैं जानता हूं, पेपर में पढ़ा था। मैं तुम्हें 3 मिनट का वक्त देता हूं, उसके बाद अलार्म बजाऊंगा। वक्त बर्बाद मत करो, पीछे का रास्ता उधर से है। मुझे यस, रॉबिनहुड केस के इंचार्ज से मिलना है। रॉबिनहुड? जी आपका मतलब है इंस्पेक्टर शफी से? जी। प्लीज रिलैक्स। संडे, गेट इंस्पेक्टर शफी। हेलो सर। लीजिए। मिस्टर शफी, आप मुझसे मिलना चाहते थे? मेरा नाम प्रभात कुमार है। लोग मुझे रॉबिनहुड कहते हैं। जानता हूं मैं आपको। तब आपने मुझे अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? गिरफ्तार? हाँ। मैं आपके साथ एक सौदा करना चाहता हूं। सौदा? क्या? यही कि तुम ये शहर छोड़कर चले जाओ और समझ लो ये मुलाकात कभी हुई नहीं थी। मैं यहां कोई सौदा करने नहीं आया हूं। मैं अपने आप को कानून के हवाले करने आया हूं। तुमने अपने बचाव के लिए वकील करने से इनकार क्यों किया? रजनी, मैं ये मुकदमा नहीं लड़ना चाहता। सच्चाई है कि मैंने वही किया जो मैं करना चाहता था। मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी के लिए कोई भी लड़े। प्रभात, मैं कोई नहीं हूं, मैं रजनी हूं। तुम्हारी जिंदगी और तुम मेरी जिंदगी हो। हमारी जिंदगी का फैसला तुम अकेले नहीं कर सकते। मैं ये मुकदमा लड़ूंगी। तुम मुझसे ये हक नहीं छीन सकते। आई विल फाइट फॉर योर लाइफ।
अच्छा है। योर ऑनर, ये केस बिल्कुल साफ है। देखने में सीधा साधा लगने वाला प्रोफेसर प्रभात कुमार वर्मा दरअसल एक बहुत खतरनाक आदमी है। ये दिन में बच्चों को हिंदी और संस्कृत पढ़ाता और रात में पिस्तौल लेकर ऐसे निकल पड़ता जैसे शैतान बच्चे गुलेल लेकर चिड़िया मारने निकल पड़ते हैं और जब जैसे चाहते हैं मार डालते हैं। प्रभात वर्मा को आज कर रॉबिन हुड बनने का शौक था। इस शौक को पूरा करने के लिए, अपनी बहादुरी के डंके बजवाने के लिए इन्होंने 10 दिनों में 14 खून करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। योर ऑनर, ये सारे खून शौक और शोहरत के लिए सोच समझकर ठंडे दिल से किए गए हैं। जिस आदमी की नजरों में दूसरों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं, उसे तो खुद भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं। प्रभात कुमार वर्मा अपने जुर्म पर इकबाल कर चुके हैं। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या आप अपने जुर्म का इकबाल करते हैं? जी हाँ। योर ऑनर, माफी चाहती हूँ, मगर जब से अदालतें बनी हैं, तब से हर मुल्जिम से यही सवाल पूछा जाता है जिसका कोई मतलब नहीं, जो नहीं पूछा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर प्रोफेसर प्रभात वर्मा आपसे ये कहें कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, तो क्या आप उनकी बात मानकर उन्हें छोड़ देंगे? योर ऑनर, अदालत के इस कटहरे में प्रोफेसर प्रभात वर्मा इसलिए खड़े हैं कि असलियत का पता लगाया जा सके, यह साबित किया जा सके कि ये अपराधी हैं या नहीं। और सरकारी वकील साहब ने अभी तक कोई भी ऐसा गवाह या सबूत पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि प्रोफेसर प्रभात वर्मा ने एक भी खून किया है। योर ऑनर, ये शख्स इतना चालाक है कि इसने आज तक कोई सबूत छोड़ा ही नहीं। ऐसा आतंक फैला रखा है कि शरीफ तो शरीफ, गुंडे तक इसके नाम से कांपते हैं। जिस किसी ने इसे गोली चलाते देखा वो जिंदा नहीं बचा, और जो 2-4 बच गए हैं वो इसे पहचानने से इनकार करते हैं, डरते हैं। जिस आदमी को कोई पहचानता नहीं, जिसका पता शक्ल कुछ मालूम नहीं, जिस पर किसी को शक तक नहीं, वो आदमी अपने आप को कानून के हवाले करता है, अपनी मर्जी से इस कटहरे में आकर खड़ा हो जाता है। योर ऑनर, अगर प्रोफेसर वर्मा से कुछ पूछना है तो ये पूछिए कि ये इस कटहरे में आकर क्यों खड़े हुए, इन्होंने अपने आप को कानून के हवाले क्यों किया। प्लीज योर ऑनर। क्या आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे? जज साहब, मैंने अपने आप को कानून के हवाले इसलिए किया है कि मेरी लड़ाई एक आदमी की जिंदगी और मौत की लड़ाई नहीं है। सवाल यह नहीं है कि मुझे सजा होगी या नहीं, सवाल यह है कि हमारे देश के लोग आराम से जिंदा रह सकेंगे या नहीं। आज इस देश में क्या हो रहा है? कानून कहां है? लॉ एंड ऑर्डर कहां है? जहां देखो वहां गुंडों का राज है, अराजकता है, बलात्कार ही बलात्कार है, कभी किसी अबला का, कभी सारे समाज का। गली गली में इंसानियत का खून हो रहा है, हमारी आजादी का खून हो रहा है, और हम चुपचाप खड़े देखते रहते हैं। पुलिस कुछ करना नहीं चाहती, कानून कुछ कर नहीं पा रहा, इसलिए मुझे पिस्तौल उठानी पड़ी। मगर एक जुर्म को हटाने के लिए दूसरे जुर्म का सहारा तो नहीं लिया जा सकता। अगर पुलिस की गोली से कोई अपराधी मारा जाए तो उसे जुर्म नहीं कहा जाता जज साहब। पुलिस पर मुकदमा नहीं चलाया जाता। मैंने वही किया जो पुलिस को करना चाहिए था और उसने नहीं किया। कानून शिकनी के बढ़ते हुए तूफान को रोकने के लिए मैंने एक और तूफान का सहारा लिया। आज अगर इस शहर में अमन और शांति है, लोग आजादी से चल फिर रहे हैं, जिसकी वजह वो तूफान है, वो डर है। मैं मानता हूं कि मैंने खून किए हैं, लेकिन दोष मेरा नहीं है, दोष कानून का है। आज इस कटहरे में मुझे नहीं, कानून को होना चाहिए था। लेकिन कानून को कैसे बुलाया जा सकता है? बुलाया जा सकता है योर ऑनर। मैं इस अदालत में कानून को पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। मैं समझा नहीं। मैं जस्टिस वीवी देशमुख को इस अदालत में एक गवाह के रूप में पेश करना चाहती हूँ। यह नहीं हो सकता। एक जज को अदालत के कटहरे में खड़ा नहीं किया जा सकता। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारे देश में कानून की हिफाजत के लिए प्रधानमंत्री को भी बुलाया जा सकता है। मगर जस्टिस देशमुख का इस केस से क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है योर ऑनर। ऐसा होता तो नहीं है। फिर भी जस्टिस देशमुख को अगर कोई एतराज ना हो तो मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा।